नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी भाई बहनों का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको साधना और उस साधना का स्टोरी दोनों साथ में मिलेंगे। जी हाँ, मैं एक कहानी सुनाऊंगा और उसी कहानी के अंदर आपको साधना का विधि विधान भी मिलेगा। ठीक है, कहानी इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि साधना का विधि विधान ही बताना वो अलग बात है, लेकिन ये जो साधना आज मैं आपको बता रहा हूँ ना, जिस शक्ति की साधना बता रहा हूँ ना, ठीक है, ये एक अद्भुत और मेरी ज़िंदगी का ट्रू स्टोरी है। ठीक है, इसलिए कहानी सुनोगे तो साधना में क्या क्या अनुभव हो सकते हैं ये भी पता चलेगा तथा आपको साधना का विधि विधान में मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी है नेपाल के एक छोटे गांव की। ठीक है, जहाँ पे हम रहते थे और हमारे जो दादाजी थे वो तांत्रिक थे और उन्हीं से मैंने बहुत सारी विद्याओं को प्राप्त किया है। सबसे पहले ये जान लीजिए। अब कहानी क्या है, देखिए, हमारे दादाजी यानी गुरुजी के आदेश से हमको रक्त पिचासिनी साधना को सिद्ध करने का जो है अनुमति मिली। इस शक्ति को 3 लोग सिद्ध करने वाले थे, जिनमें से एक मैं था और दूसरा एक सुजय नाम का लड़का था और तीसरा एक मुस्लिम लड़का था जो कि शायद हरियाणा से आया था उस टाइम पे। ठीक है, तो हम 3 लोग को आदेश था कि हम रक्त पिचासिनी को सिद्ध करें। तो भाई हमारे जो गुरुजी थे उनके आदेश पे जो उन्होंने इसका विधि विधान हमको बताया था, उस विधि विधान के अनुसार हम इस साधना को सिद्ध करने के लिए शमशान गए थे। और शमशान जो है हम शनिवार के दिन गए थे। ठीक है, और साथ में लेके गए थे हमने एक केले का पत्ता, धूप, अगरबत्ती, मिट्टी का दिया, सरसों का तेल, उसके बाद 5 किलो बकरे का गोश्त यानी बकरे का मांस 5 किलो। ठीक है, और एक रुद्राक्ष की माला तथा एक चाकू, ये लेके गए थे शनिवार के दिन। ठीक है, गए थे। जैसे ही हम शमशान पहुँचे वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। उस टाइम पे हम लोग साधना नहीं कर सकते थे। जाहिर सी बात है, लोग बीच में टोक बोक करते हैं जो जिस वजह से साधना असफल हो जाती है। इसलिए हम लोग ने वहाँ पे थोड़ा इंतज़ार किया उनका जाने का। वो लोग गए। उसके बाद अब देखिए, मैं उस टाइम पे मैं भी डरता था। शमशान में जाके साधना करना कोई आम बात तो होती नहीं है। मैं भी थोड़ा डरता था, नया नया साधक था मैं भी। तथा ये जो 2 थे, एक मुस्लिम लड़का प्लस ये जो सुजय है, ठीक है, ये भी थोड़ा डरपोक था उस टाइम पे। तो हम तीनों ने ये फैसला किया कि हम लोग एक साथ जो है थोड़ा थोड़ा दूरी बनाकर जो है साधना करेंगे रक्त पिचासिनी की। ठीक है, और हम लोग ने क्या किया, थोड़ी थोड़ी दूरी बना के लगभग 12 बजे रात के, ठीक है, 12 बजे रात तक हमने वेट किया। और जैसे 12 बजा तो थोड़ी थोड़ी दूरी बना के हम लोग बैठे और हम लोग ने सबसे पहले सुरक्षा घेरा लगाया। चाकू से लगाने के बाद जितना भी सामान लेके गए थे अपने अपने, वो सुरक्षा घेरे के बीच में हम लोग ने रखा। ठीक है, रखने के बाद क्या हुआ, हमने जो दिया है वो रखा, दिए के अंदर सरसों का तेल डाला। ठीक है, धूप को सामने रखा, अगरबत्ती सामने रखा, केले का पत्ता रखा, 5 किलो मांस रखा। ठीक है, बकरे का। अब क्या है, देखियो, बकरे का जो मांस है ना, हम लोगों ने, सुजय और मैंने एक ही दुकान से लिया था जो कि फ्रेश मांस था। ठीक है, लेकिन ये जो लड़का है, दूसरा मुस्लिम लड़का है, इसने कहाँ से लाया ये हमें नहीं मालूम था। ठीक है, ये कहीं दूसरी जगह से लेके आया था 5 किलो मांस। और सब कुछ रेडी किया, सुरक्षा घेरा बनाया हम लोग ने, सरसों का तेल का दिया जलाया, फिर उसके बाद अगरबत्ती जलाई, धूप जलाया, केले का पत्ता है उस पर हम लोग ने 5 किलो मांस को रखा। रुद्राक्ष की माला लेकर हम लोग मंत्र जपने लगे तीनों। ठीक है, एक साथ ही हम लोग ने स्टार्ट किया था। हमको एक ही रात में 8000 मंत्र जपने थे। ठीक है, जैसे
हमारे गुरु ने कहा था उसी प्रकार से। उसके बाद हम लोग माला जपने लगे। जपते जपते लगभग मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ था, दूसरा सुजय को भी अनुभव नहीं हुआ था, लेकिन लगभग 30-40 माला ये जो मुस्लिम का लड़का था इसने जपा, ठीक है। और इसके सामने कुछ हलचल हुई, इसको अनुभव होने लगे, तो इसने आंखें खोली। आंखें खोलने पे इसने देखा रक्त पिचासनी इसके सामने है। अब देखिए, गुरु के जो आदेश था, जो साधना का विधि विधान था, उसके अनुसार जब भी किसी को अनुभव होते हैं, वो जो आँख खोलेगा उसके सामने अगर रक्त पिचासनी आ जाए तो उसको क्या करना होता है, एक एक टुकड़ा मांस का जो है रक्त पिचासनी की ओर फेंकना पड़ता है, ठीक है। किसको? साधक को। इस बात का ख्याल रखें। और जो मांस होना चाहिए ना, ठीक है, जो मांस होना चाहिए वो साधना के दौरान सड़ना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हुआ। ये जो लड़का था मुस्लिम का, जब इसको अनुभव हुए, इसके सामने रक्त पिचासनी आई है, एक एक मांस का टुकड़ा उसको फेंकते गया, माला जपते गया, लेकिन बीच में क्या हुआ, जो मांस है वो सड़ गया, ठीक है। जैसे ही रक्त पिचासनी को ये अनुभव हुआ ये मांस तो सड़ गया है, तो रक्त पिचासनी को एक वरदान था कि जो भी इसकी साधना करेगा इस विधि विधान से, अगर उसका मांस सड़ा हुआ निकला तो ये सुरक्षा घेरा को नाग कर आकर उस साधक के साथ कुछ भी कर सकती है, उसकी मर्जी है। तो हुआ यूं कि उसका मांस सड़ गया और रक्त पिचासनी को पता चल गया, सुरक्षा घेरा नाग कर ये आई और इसने साधक के साथ कुछ ऐसा कर दिया कि पूछो मत। अब देखिए, हम भी सामने ही थे, ठीक है, आजू बाजू में थे। हम दोनों को बस आवाज़ सुनाई दिया। किसका? इस लड़के का। जैसे हमने आंखें खोली और इसकी तरफ देखा, इसका सर इसके धड़ से नीचे गिरा हुआ था। हम डर गए, चौंक भी गए, अरे ये क्या हो गया, ठीक है। और हमने माला जपना बंद कर दिया। उठने के बाद हम भी डर गए थे। अब इसको ऐसे छोड़ के भागे तो भागे कैसे, क्योंकि डर तो सबको लगेगा जब ऐसा दृश्य सब लोग देखेंगे। तो क्या हुआ, हम लोग ने इसका धड़ और मुंडी लेके गए गुरुजी के पास, डरते डरते क्या करेंगे। और गुरुजी ने कहा कि भाई देखो, जो मांस ये लेके गया था वो सड़ गया होगा, जिस वजह से इसके साथ ये सब हो गया, क्या करें। इस वजह से हमारे अंदर ना लगभग 4-5 महीने तक साधना करने की जो है शक्ति नहीं थी, डर के मारे, ठीक है। इतना भय मन में बैठ गया था। लेकिन बाद में फिर से गुरुजी के आदेश अनुसार हम लोग इसको करने के लिए रेडी हो गए, ठीक है। हम लोग फिर से शमशान में गए। लगभग 3-4 महीना बीतने के बाद हम लोग फिर से करने के लिए रेडी हुए और शमशान गए। और उस टाइम पे हमने क्या किया, हम लोग ने एक बकरा खरीद के लाए, दोनों पैसे डालकर, ठीक है। और उसका जो ताज़ा मांस है, गोश्त है, उसको लेके गए। बाकी जो दिया है, सरसों का तेल है, केले का पत्ता है, धूप है, ठीक है, ये सब लेके गए थे फिर से। और इस बार जो लेके गया था, खुद का बकरा काटा हुआ गोश्त लेके गए थे। लगभग 5 किलो से ज़्यादा ही लेके गए थे। और हमने साधना करी। लगभग 21-22 माला पे जो है वो सामने थी। और हम भी एक एक करके उसको मांस फेंकते गए, माला जपते गए, ठीक है। उसके बाद लगभग हमको क्या है 8000 मंत्र एक ही रात में जपने थे। जैसे ही 8000 मंत्र हम लोग जप लेते हैं और मांस का एक एक करके टुकड़ा हम उसको फेंकते हैं, ठीक है, तो उसका पेट भर जाता है। किसका? रक्त पिचासनी का। जैसे पेट भर जाता है उसका, 8000 मंत्र पूरा होते ही पेट भर जाता है। उसके बाद वो पूछती है क्या चाहिए तुम्हें, बताओ इसके बदले में क्या चाहिए। उसके बाद हम लोग जो है, मतलब हम दोनों ने, सुजय और मैंने, उसके बाद हमने उससे वचन लिए। और एक चीज़ देखने लायक थी, मेरे पास जो रक्त पिचासनी मुझे दिख रही थी वो उस सुजय को नहीं दिख रही थी, और उसके पास जो रक्त पिचासनी थी मैं उसको नहीं देख पा रहा था, एक अलग सा था, ठीक है। उसको जो दिख रहा था उसके सामने था, वो मुझे नहीं दिख रहा था, मेरे सामने जो था उसको नहीं दिख रहा था। हम दोनों एक साथ वचन लिए, ठीक है। हमने कहा
हम जब भी बुलाए तुमको आना पड़ेगा, जो काम दे वो करना पड़ेगा, ठीक है। मेरे और आसपास के जो भी लोग हैं उनको कोई भी हानि नहीं होनी चाहिए, मेरे फैमिली से लेके आस पड़ोस के मेरे लोगों को, ठीक है। ऐसे जो है हम लोग ने वचन लिया। तो ये बात है, इस प्रकार से हमने उसको सिद्ध किया था। और इस साधना में आपको पता चल गया होगा कि क्या क्या सामान की ज़रूरत है। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। देखो, केले का पत्ता 5 किलो के से ज़्यादा, बकरे का मांस जो कि सड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए, क्योंकि साधना के समय अगर मांस सड़ जाएगा तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। धूप चाहिए, अगरबत्ती चाहिए, मिट्टी का दिया, सरसों का तेल, उसके बाद एक चाकू, और आप माचिस लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो शनिवार के दिन रात के 12 बजे शमशान घाट या कब्रिस्तान में जाके आप सिद्ध कर सकते हो, ठीक है। पहले सुरक्षा घेरा लगाना है, उसके बाद सारा सामान अंदर लो, दिया जलाओ, ठीक है। उसके बाद धूप जलाओ, अगरबत्ती जलाओ, ठीक है। मांस केले के पत्ते में रखो, रुद्राक्ष की माला, चैतन्य जगा हुआ होना चाहिए, ठीक है। और आपको 8000 मंत्र जपने होते हैं, ये बात है। जैसे 8000 मंत्र आपको हो जाते हैं ना, तो बीच बीच में मंत्र जपने के टाइम पे मांस हाथ में लेके उसको देते रहने का, ठीक है। जैसे ही 8000 मंत्र पूर्ण हो जाएंगे, उसका पेट भर जाएगा, उसके बाद वो मांगने के लिए बोलेगी, तब जाके तुम वचन मांगो, ठीक है। अब देखो, ये अगर एक बार सिद्ध हो गई ना, सीधी बात है, धन दौलत गाड़ी बंगला सब कुछ मिलेगा। ये पैसे लेकर भी दे सकती है, गोडाउन, शिफ्टिंग, ट्रांसफ़र, हर एक चीज़, लोगों का तंत्र काटना, किसी को भूत प्रेत चढ़ा देना, कुछ भी कर सकते हो। यानी आप एक पूर्ण रूप से तांत्रिक बन जाएंगे, ठीक है। मेरे दादाजी ने भी इसको सिद्ध किया हुआ था, और हर एक काम कार्य वशीकरण से लेकर ना जाने क्या क्या तक मेरे दादाजी इसी शक्ति से करवा देते थे। यानी इसको अगर सिद्ध करने वाला इंसान पैसा मांगेगा, पैसा मिलेगा, चाहे कुछ भी मांगो, वशीकरण करो, मारण प्रयोग करो, सब करके देती है। यानी पूर्णतः एक तांत्रिक बन सकते हैं लोग, ऐसी ये साधना है, ठीक है। तो विधि विधान भी पता चल गया होगा, तथा स्टोरी क्या था रियल, ये भी आपको पता चल गया होगा। अनुभव क्या है ये भी पता चल गया होगा, ठीक है। जो लोग इस साधना को करना चाहते हैं वो हमारे यहाँ पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मंत्र चाहिए तो, क्योंकि मंत्र यहाँ पे नहीं दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कॉपी होता है, बहुत ही एंटीक साधना है ये, ठीक है। मंत्र कॉपी होता है, इसलिए मंत्र यहाँ पे नहीं दे रहे हैं। मंत्र अगर आपको चाहिए, मंत्र और माला, तो इसका प्राइस 8000 रुपये है। अगर आपको इस शक्ति का ट्रांसफ़र चाहिए तो ट्रांसफ़र भी उपलब्ध है, ठीक है। तो ट्रांसफ़र फीस रहेगा 15,000 रुपये, ठीक है। आप लोग कॉल कर सकते हैं, यहाँ पे नंबर दिया गया है। तो भी दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।